अपनी मक्का की फसल में 5 से 10 क्विंटल तक ज़्यादा पैदावार पाइए। अपनी मक्का की फसल में 8 से 10 क्विंटल तक या 6 से 8 क्विंटल तक ज़्यादा पैदावार पाइए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये करना सच में पॉसिबल है। क्या अच्छी सीड वैरायटी, अच्छी देखभाल और रेगुलर खाद के मैनेजमेंट से आप ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से ठीक पहले मैं आपको बता दूं कि मक्का की 5 टॉप वैरायटीज़ के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपनी पैदावार को आप 8 से 10 क्विंटल तक बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां जैसे मेज मोजैक, सफ़ेद मक्खी, मक्का की इल्ली, हेड स्मट या कॉमन रस्ट, इन सभी को जड़ से खत्म करना अत्यंत आवश्यक है और सही समय पर यह करना जरूरी है, क्योंकि सही समय, अच्छी देखभाल और अच्छी वैरायटी का इस्तेमाल करके आप अपनी मक्का की फसल की पैदावार को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है कि अगर दानों के भराव के वक्त बारिश नहीं है तो आपको सिंचाई का प्रबंधन जरूर करना पड़ेगा। अगर आप बेड विधि का इस्तेमाल करते हैं तो 1200 से 1800 रुपए के आसपास का खर्चा आता है बेड बनवाने के लिए। बेड बनवाने में स्पेसिंग और डिस्टेंस के साथ बुआई करने पर भुट्टा जो है वो अच्छी तरीके से भरेगा और दाना जो है वो एक समान रहेगा। न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ यूरिया और डीएपी से काम नहीं करना है। यूरिया और डीएपी के साथ हमें काफ़ी सारे पोषक तत्व जो है वो फसल को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। शिमला मिर्ची और टमाटर में इस्तेमाल होने वाली बेड टेक्निक को आप मक्का की बुआई के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि मशीन भी सेम ही इस्तेमाल होती है। बेड बनवाते वक्त ये ध्यान रखना है कि बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो 3.5 फीट के आसपास होना चाहिए। एक बेड पर 2 लाइनें बनेंगी जिसमें बुआई होगी और उन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस 2 से 1.5 फीट के आसपास होना चाहिए। एक बीज से दूसरे बीज का जो डिस्टेंस है वो 10 इंची के आसपास होना चाहिए। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप डबल साइज और अच्छी पैदावार पा सकते हैं। खास बात यह है कि बेड विधि से बुआई करने पर 1 एकड़ में मात्र 6 किलोग्राम के आसपास बीज इस्तेमाल होगा। अब बात कर लेते हैं खाद के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बेसिल डोज, जहां पर आपको डीएपी 30 से 35 किलोग्राम चाहिए, एसएसपी 1 बैग चाहिए, एमओपी 15 किलो यानी कि पोटाश जो है वो 15 किलो इस्तेमाल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दीमक और वाइट ग्रब्स की समस्या आपकी फसल में हो सकती है तो आपको क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी इस्तेमाल करना है, जिसकी डोज है 200 से 400 ml, जो कि आप डीएपी, एसएसपी और एमओपी के साथ मिक्स करके अपनी फसल को दे सकते हैं। याद रखें कि मानसून की शुरुआत में ही आप मक्का की फसल की बुआई शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो मानसून से 10 से 15 दिन पहले भी आप बुआई कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, चिरपोटा, काचरी और बरू, इन सभी को खत्म करने के लिए आपको सिलेक्टिव खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखें कि 4 से 5 पत्ती दिखने पर ही आप सिलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें, या फिर आपकी फसल जो है 15 से 18 दिन के आसपास हो गई हो तभी आप सिलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें। बात कर लेते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल की, जिसमें सबसे पहला स्प्रे जो है वो 15 दिन के आसपास किया जाएगा, जिसमें आप इस्तेमाल करेंगे इमामैक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 100 से 125 ग्राम, क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी 150 ml, कार्टा 50% एसपी 150 ग्राम, और इस सभी को 120 से 140 लीटर पानी के अंदर मिला करके आपको स्प्रे करना है। अच्छी ग्रोथ के लिए आप चाहें तो बायोवीटा 300 से 400 ml भी इसी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सेकंड स्प्रे की, जिसका जो ड्यूरेशन है 30 से 35 दिन की फसल में होगा, जहां पर आप इस्तेमाल करेंगे एक्सपोनास 17 से 24 ml, कोराजन 60 ml, कार्टा 50% जीआर 100 ग्राम, और इन सभी को आपको 150 लीटर पानी के अंदर मिलाना है और स्प्रे करना है। किसान भाइयों, ये तो हुई स्प्रे की बातें। अब बात कर लेते हैं खाद के स्केड्यूल के बारे में। याद रखें कि 15 से 20 दिन की फसल होने पर ही आपको खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपने खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया है तो 3 से 5 दिन के इंतजार के बाद ही आप खाद का इस्तेमाल शुरू करें। पहली खाद के अंदर आपको यूरिया 25 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 3 से 5 किलो, जिंक सल्फेट 4 से 5 किलो और फेरस सल्फेट 3 किलो के आसपास इस्तेमाल करना है। खाद की जो दूसरी डोसेज है उसको आप 30 से 40 दिन के अंतराल पर देंगे, जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो चुकी है। यहाँ पर आप ह्यूमिक एसिड 1 किलो, यूरिया 45 किलोग्राम और सल्फर 80% वाला 2.5 किलो के आसपास इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि बेड विधि से खेती करने पर आप 16 से 20 हज़ार रुपए का फायदा आराम से उठा सकते हैं,
तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको काफी सारी जानकारी देने की हमने कोशिश की है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम रेगुलरली बनाते रहें तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर से छोड़ के जाइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बाकी किसान भाइयों तक भी इसे जरूर से पहुंचाइए। अगले ऐसे किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसान भाइयों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।